एक ऐसी पहाड़ी जहां लोग शाम के बाद जाने से डरते थे, जहां भूस्खलन होता रहता था, जहां मृत आत्माओं का साया माना जाता था। वही जगह कैसे बन गई एक महान मंदिर और आस्था का केंद्र? क्या ये संभव है कि एक संत की इच्छा से बारिश रुक जाए, पानी घी में बदल जाए और सैकड़ों लोगों के लिए अचानक भोजन प्रकट हो जाए? क्या सच में दो बैल रूप में आई हुई आत्माएं हनुमान जी को प्रणाम करने आई थी? और क्यों एक असंभव खतरनाक पहाड़ी पर महाराज जी ने मंदिर बनाने का निर्णय लिया? ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये है एक ऐसी दिव्य लीला जहाँ हर घटना एक चमत्कार बन जाती है। ये कहानी है नीम करोली बाबा की, जहाँ डर भक्ति में बदल गया और एक वीरान जगह बन गई हनुमान जी का पवित्र धाम। आइए जानते हैं इस अद्भुत मंदिर की स्थापना के पीछे छुपे रहस्य। हनुमानगढ़ी मंदिर का उद्घाटन 1951 में किया गया, जो कि नैनीताल से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर को स्थापित करने से पहले बाबा ने गुजरात के बाबानिया और नीम करौरी में हनुमान मंदिर स्थापित किए थे, लेकिन बजरंगगढ़ में बनाया गया ये मंदिर उत्तराखंड का पहला मंदिर था। बाबा ने नैनीताल के घाटी नामक स्थान पर इस मंदिर के लिए एक कंकरीली पहाड़ी का चयन किया। ये पहाड़ी इतनी कमज़ोर थी कि वहाँ अक्सर भूस्खलन होता रहता था और ये नीचे की सड़क तथा आसपास के स्थानों के लिए खतरा बनी रहती थी। इसके अलावा पास की मनोरा पहाड़ी पर चेचक से मरने वाले बच्चों और वयस्कों को दफनाया जाता था। सूर्यास्त के बाद कोई भी वहाँ अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहाँ पड़ी हड्डियों से निकलने वाला फॉस्फोरस रात में इधर उधर चमकता था, जिससे वे स्थान और भी भयावह दिखाई देता था। बाबा भली भांति जानते थे कि स्थानीय लोग अचानक उस स्थान पर मंदिर बनाने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, इसलिए वे प्रतिदिन शाम को नैनीताल से लगभग 1 किलोमीटर दूर किशनपुर के बाद सड़क किनारे बने परापेट पर एक एक करके बैठते थे। वहां भक्त भी एकत्रित होते थे। सड़क किनारे चाय बनाई जाती थी और लाए गए प्रसाद से भंडारा आयोजित किया जाता था। महाराज जी अक्सर कुछ भक्तों के साथ वही रात भी बिताते थे। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन वे पैदल मार्ग से उस कंकरीली पहाड़ी पर चढ़ गए। वहां वे दृढ़ता से बैठ गए और भक्त भी वहां आने लगे। महिलाएं भी दिन के समय विभिन्न प्रकार का प्रसाद लेकर वहां जाने लगी। छोटे छोटे भंडारे भी आयोजित किए जाने लगे। उसी दफन स्थल पर चाय बनाई जाती थी और प्रसाद वितरित किया जाता था। भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और भजन कीर्तन, सुंदरकांड का पाठ तथा हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया। सभी लोग शाम को अपने घर लौट जाते थे, लेकिन बाबा कुछ निकट भक्तों के साथ वहीं खुले में रात बिताते थे। जब इस प्रकार वे स्थान शुद्ध हो गया, तब बाबा ने अपने कुछ भक्तों से कहा कि आने वाले मंगलवार को थोड़ी भूमि खोदकर नींव रखी जाए और हरदा श्री हरिदत्त कांडपाल द्वारा बनाई गई हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की जाए। इस तरह बजरंगगढ़ की नींव रखी गई। भक्त पूड़ी, अन्य तले हुए व्यंजन, मिठाइयाँ, अगरबत्ती, फल फूल, घंटियाँ, शंख, फावड़ा और कुदाल लेकर मंगलवार की शाम उस पहाड़ी पर पहुंचे। कई घंटों तक ढीली कंकरीली मिट्टी खोदने के बाद उन्होंने हनुमान जी के लिए स्थान तैयार किया और शंख तथा घंटियों की ध्वनि और जय हनुमान जी के जयकारों के बीच उनकी मूर्ति स्थापना की। जब यह अनुष्ठान समाप्त हुआ, तब तक पास की जेल का घंटा आधी रात के 12 बजने का संकेत दे चुका था। प्रसाद अर्पित करने के बाद जब आरती की जा रही थी, तभी दो बैल, एक काला और दूसरा सफेद, जिनके बहुत बड़े बड़े सींग थे, वहां प्रकट हुए और हनुमान जी के सामने झुक गए। एक भक्त डर के मारे चिल्ला उठा और एक बैल तुरंत गायब हो गया, जबकि दूसरा बैल पूड़ी का प्रसाद खाने के बाद ही अदृश्य हुआ। इस प्रकार हनुमान जी ने हनुमानगढ़ में अपने सूक्ष्म रूप में विराजमान होना स्वीकार किया। तब से प्रतिदिन सुबह और शाम वहाँ प्रार्थना और आरती होने लगी। जब बाबा अपनी अगली यात्रा में वहाँ आए, तो लोगों ने उन्हें पूरी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, तुमने उन्हें पहचाना नहीं, वे दो उच्च आत्माएं थी जो हनुमान जी को प्रणाम करने आई थी। समय के साथ हनुमानगढ़ अपने वर्तमान स्वरूप में विकसित हो गया और श्री सीता, राम लक्ष्मण का रघुनाथ मंदिर तथा शिव का एक मंदिर भी बनाया गया। धीरे धीरे कुछ अन्य भवन भी बन गए और महाराज जी की प्रेरणा से कई वर्षों तक निरंतर कीर्तन चलता रहा। आज ये मंदिर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध है और एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी बन गया है। इस मंदिर की स्थापना तथा अन्य मंदिरों और आश्रम से जुड़ी अनेक घटनाएं अत्यंत रोचक हैं और ये दर्शाती हैं कि बाबा एक दिव्य पुरुष थे और उनके भीतर अद्भुत शक्ति थी
जैसे कि स्थानीय लोगों को उस स्थान को लेकर संदेह था जहां मंदिर बनाया जा रहा था। उन्हें विश्वास नहीं था कि उस ढीली कंकरीली भूमि पर मंदिर बनाया जा सकता है, या यदि बनाया भी गया तो वे स्थिर रह पाएगा। लेकिन बाबा की आध्यात्मिक शक्ति के सामने प्रकृति भी असहाय हो गई। एक नहीं बल्कि 3 और मंदिर तथा अन्य भवन भी बनाए गए। ये मंदिर और भवन पिछले 43 वर्षों से मजबूती से खड़े हैं। इतना ही नहीं, कंकरीले रास्ते की जगह अब एक पक्की सड़क बन गई है जिस पर ट्रक भी चलाए जाते हैं। मंदिर के निर्माण से जुड़ी दूसरी अद्भुत घटना। महाराज जी के आदेश से हनुमान जी की मूर्ति सीमेंट से बनाई जा रही थी। भोजपत्र पर राम नाम लाखों बार लिखकर उन कागजों को काटकर गारे में मिलाया गया, लेकिन हनुमान जी का चेहरा बन नहीं पा रहा था। इससे भक्त निराश हो गए। तभी एक दिन उनके भक्त श्री शिवदत्त जोशी की छोटी बेटी को स्वप्न में एक आदेश मिला जो महाराज जी की आवाज़ जैसा था। उसमें कहा गया कि रामायण का अखंड पाठ किया जाए और प्रत्येक श्लोक के साथ ये पंक्ति जोड़ी जाए: दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। उस मासूम बच्ची ने ये बात अपनी माँ को बताई। बाबा के आदेश का अक्षरश पालन किया गया और 1 सप्ताह के भीतर हनुमान जी का चेहरा पूर्ण हो गया। तीसरी घटना। हनुमान जी की मूर्ति स्थापना के अवसर पर एक बड़े भंडारे की योजना बनाई गई थी, लेकिन वहां न बिजली थी, न पानी, न लकड़ी, न राशन, न बर्तन, और न ही ऊपर तक जाने का कोई उचित रास्ता था। भंडारे में केवल 2 दिन शेष थे और लगातार तेज बारिश हो रही थी। बाबा के साथ रहने वाले भक्त चिंतित थे। कुछ ने उनके निर्णय पर संदेह भी किया। सुबह थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी, तब बाबा ने कुछ लोगों से कहा, नीचे सड़क पर जाओ, वहाँ एक ट्रक खड़ा है, उसमें जो सामान है उसे ऊपर ले आओ। भक्त नीचे गए और सच में एक ट्रक सामान से भरा खड़ा था। अब समस्या ये थी कि फिसलन भरे रास्ते से इतना सामान ऊपर कैसे लाया जाए। तभी उन्हें कुछ पहाड़ी मजदूर मिल गए। उन्हें काम पर लगाया गया और थोड़े ही समय में सारा सामान ऊपर पहुंच गया। वे मजदूर उस समय वहां कैसे पहुंचे, इसका उत्तर केवल बाबा के पास था। कुछ समय बाद फिर से तेज वर्षा शुरू हो गई और सारा काम रुक गया। तब बाबा अपनी कुटिया से बाहर आए और अपने एक भक्त से कहा, पूरन, ये बहुत क्रोधित है। संभव है कि वे शीतला देवी की ओर संकेत कर रहे थे। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा, अपने दोनों हाथों से कंबल हटाया और गरजती हुई आवाज में कहा, पवन तन्य बल पवन समाना। और देखते ही देखते वर्षा रुक गई और आकाश साफ हो गया। इसके बीच भंडारे के लिए 1.5 दिन तक बहुत मात्रा में प्रसाद तैयार किया गया। लेकिन भंडारे के दिन इतनी बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष बूढ़े और बच्चे प्रसाद ग्रहण करने के लिए आ गए कि उसी दिन और भोजन बनाना पड़ा। इस बीच घी लगभग समाप्त होने वाला था। बाबा को इसकी सूचना दी गई। उन्होंने बनावटी क्रोध में कहा, इतना घी कैसे खत्म हो गया? किसी ने इसे पानी के डिब्बों में छिपा दिया है, वहां देखो। जब खोज की गई तो सच में पानी के डिब्बों के बीच घी मिल गया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बाबा ने पानी को घी में बदल दिया था। मंदिर और अन्य भवनों का निर्माण पूरा होने के बाद बाबा ने एक और बड़े भंडारे की इच्छा व्यक्त की, जिसका उद्देश्य उन्होंने नहीं बताया। ये सर्दियों का समय था और वहाँ बहुत कम लोग रहते थे, इसलिए उसी अनुसार व्यवस्था की गई। जब बाबा आए और भोजन की कम मात्रा देखी तो वे असंतुष्ट होकर वापस चले गए। फिर बड़े स्तर पर भोजन की व्यवस्था की गई और सभी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी अधिक मात्रा में भोजन क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही भंडारा शुरू हुआ, अचानक सैकड़ों लोग वहां प्रकट हो गए, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी थे। अंत में सारा भोजन समाप्त हो गया। तब बाबा ने अपने कुछ निकट भक्तों से कहा, मनोरा में जो मृत आत्माएं थीं, आज वे सब तृप्त हो गई। अब यह स्थान शांत रहेगा। इस प्रकार यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं रहा, बल्कि बाबा की दिव्य शक्ति, करुणा और चमत्कारी लीला का साक्षात प्रमाण बन गया।